हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में WH फैमिली वर्ड्स का प्रयोग डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं WH फैमिली वर्ड्स का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में प्रयोग। मूल रूप में 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, 9 प्रश्नवाचक शब्द हैं। इन्हें ही WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। अगर हिंदी वाक्य में, हिंदी प्रश्न में कौन किसको शब्द आया है तो उसके लिए हमको हु लगाना है। हु का प्रयोग करेंगे। एक प्रोनाउन है और फॉर पर्सन्स व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के रूप में टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर प्रश्न में किसको या किसकी शब्द आया है, इसके लिए whom का प्रयोग करेंगे। यह भी एक प्रोनाउन है और पर्सन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न के रूप में टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी प्रश्न में किसका, किसकी, किसके आया है तो ऐसे प्रश्न का आरंभ हम हुज से करते हैं। किसका, किसकी, किसके के लिए हुज का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव के रूप में है, प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर पोजीशन, अधिकार प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए भी हुज का प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी प्रश्न में क्या या कौन सा शब्द आया है तो हम उसके लिए भाट का प्रयोग करते हैं। यह भी एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। ये वस्तुओं के लिए आता है। प्रश्न के रूप में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर हिंदी वाक्य में कौन सा, कौन सी शब्द आया है तो उसके लिए विच का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ये फॉर पर्सन्स और थिंग्स व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड। विच का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में चयन सीमित हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी पता इससे लगाया जा सकता है। अगर हिंदी वाक्य में कहाँ शब्द आया है तो उसके लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। एक एडवर्ब है और ये स्थान प्राप्त करने के लिए, स्थान का पता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हिंदी वाक्य में कब शब्द आया है तो उसके लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। ये एक एडवर्ब है, इससे समय का पता चलता है, समय के लिए ये प्रयोग किया जाता है। वाक्य में अगर क्यों शब्द आया है तो उसके लिए व्हाई का प्रयोग करेंगे। यह एक एडवर्ब है और ये कारण को ज्ञात करने के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाउ। अगर हिंदी वाक्य में कैसे शब्द आया है तो हाउ का प्रयोग करेंगे। ये एडवर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम तरीका, स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करना या कोई विधि या रास्ता किसी चीज़ का हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हाउ से प्रश्न को हम कर सकते हैं। और अब हम इन शब्दों का डिटेल में प्रयोग देखेंगे। अब हम यूजेस ऑफ WH वर्ड्स एज इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड्स का, WH वर्ड्स का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसको समझेंगे। ये 5 वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ये WH वर्ड्स हैं। पहला हु, दूसरा हुम, तीसरा हुज, विच और व्हाट। अगर हिंदी प्रश्न में कौन या किसने आया है तो उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे। 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो कि या जिसने शब्द आया है तो वहाँ भी हम हु का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हिंदी प्रश्न में किसको, किसकी आया है तो उसके लिए हुम लगाएंगे। और
दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसे या जिसको शब्द आया है तो वहाँ पर भी whom का प्रयोग करेंगे। हिंदी प्रश्न में किसका, किसकी, किसके शब्द आया है तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद whose से शुरू करेंगे। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसका, जिसकी, जिसके शब्द आया है तो उसके लिए भी whose का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य में कौन सा, कौन सी शब्द आया है तो उसमें हम which लगाते हैं, और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो, जिसे, जिसको, जिसने आया है तो वहाँ पर भी हम which का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्य में क्या या किस शब्द आया है तो हम ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद भाट से शुरू करते हैं, और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कि, जो कुछ शब्द अगर आया है तो वहाँ पर भी हम भाट का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हु, whom, whose पर अलग से मेरा एक वीडियो है, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के अंत में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर इनको अच्छे से समझ लेंगे। इस वीडियो को हम ग्रामर तथा अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और ग्रामर दोनों की दृष्टि से हम इसको समझेंगे कि whose, whom और who और which और what ये कब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, कब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा ग्रामर में कि ये पांचों भावर्ड्स कहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आइए अब उदाहरण से इनके प्रयोग को समझते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में पहले हम इन पांचों का प्रयोग देखेंगे। इसके लिए एक सूत्र है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर HV सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर अदर वर्ड्स लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उदाहरण है, आप कौन हैं, हु आर यू। हु अपने में सब्जेक्ट है, इसलिए इसके बाद सीधे सहायक क्रिया या MB मेन वर्ब को लिखा जा सकता है। घर पर कौन आया है, हु हैज़ कम एट होम। वह किसको पसंद करता है, whom डज ही लाइक। आप किसकी मदद करोगे, whom विल यू हेल्प। आप किससे बातें कर रहे हो, टू whom आर यू टॉकिंग। राधा किसको पढ़ा रही है, टू whom इज राधा टीचिंग। ये किसकी किताबें हैं, whose आर दीज बुक्स। ये कलम किसका है, whose इज दिस पेन। आपका कौन सा कलम है, विच इज योर पेन। मोहन का घर कौन सा था, विच वाज मोहन्स होम। आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। अब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इन पांचों का प्रयोग हम देखेंगे। इसके लिए कोई निर्धारित सूत्र नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम इन पांचों का प्रयोग देखेंगे। इसके लिए कोई निर्धारित सूत्र नहीं होता है, फिर भी प्रयास किया गया है कि जब दोनों वाक्यों को हमको जोड़ना है तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर WH वर्ड लिखेंगे, फिर से सब्जेक्ट, वर्ब और अन्य शब्दों को लिख करके आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। उदाहरण है, ये वही लड़का है जो कठिन परिश्रम करता है। यह वही लड़का है, एक वाक्य है। कठिन परिश्रम करता है, जो कठिन परिश्रम करता है, दूसरा वाक्य है। अब जो शब्द आया है, अब चूंकि ये व्यक्ति है तो हमें हु का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। मैं उस लड़के से मिला जिसने प्रथम इनाम जीता। आई मेट द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज। ये वही लड़का है जिसको आपने पढ़ाया था। दिस इज द बॉय whom यू टॉट। गोपी ऐसी लड़की है जिसके माता पिता गरीब हैं। गोपी इज़ द गर्ल हुज पेरेंट्स आर पुअर। ये वही लड़का है जिसके पिता एक अध्यापक हैं। दिस इज़ द बॉय हुज फादर इज ए टीचर। नेक्स्ट है, मैंने जो कार देखी है वह सफ़ेद है। द कार विच आई हैव सीन इज वाइट। मैंने वही घर खरीदा जो मुझे पसंद था। आई बाउट द हाउस विच आई लाइक्ड। जो कलम आप चाहें वह ले सकते हैं। यू कैन टेक द पेन विच यू लाइक। उसे वह मिल गया जो वह खोज रहा था। ही फाउंड वाट ही लुकिंग फॉर।
आप जो चाहें बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक व्हाट यू लाइक। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।